आरनी को एक बड़ा केस मिला था, लेकिन उसने जैसे ही सुना कि क्लाइंट एक बहुत ही शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसका नाम अयान मलिक है, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, अयान उसका पहला प्यार था। 6 साल बाद उसे देखते ही आरनी के दिल में वह पुराना दर्द फिर से जाग उठा। वह वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके साथ खड़े राघव भैया ने उसे रोक लिया। पिछली लॉ फर्म ने अयान का केस रिजेक्ट कर दिया था और कुछ ही दिनों में वह फर्म शहर से गायब हो गई। अयान से पंगा कोई नहीं लेता। 6 साल पहले अयान एक छोटा सा स्ट्रीट फाइटर था, ब्लैक बॉक्सिंग से मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन आरनी ने कभी उसकी गरीबी को मुद्दा नहीं बनाया। उसने तो अपनी विदेशी छात्रवृत्ति तक छोड़ दी थी सिर्फ अयान के लिए। लेकिन उनका प्यार एक तीज वाले दिन टूट गया। आरनी को नहीं पता था कि उसकी माँ ने 2 दिन पहले अयान से छिपकर मुलाकात की थी। माँ नहीं चाहती थी कि आरनी एक गैंगस्टर जैसी जिंदगी में फंस जाए। अयान के पास सिर्फ एक रास्ता था, उसे आरनी को दर्द देकर दूर भेजना। तीज वाले दिन अयान ने आरनी को एक खूबसूरत नेकलेस दिया और तुरंत बाद ठंडे लहजे में ब्रेकअप कर दिया। आरनी टूट गई। उसने अयान से रुकने की भीख तक मांगी, लेकिन अयान ने झूठ बोल दिया कि वह कभी आरनी से प्यार करता ही नहीं, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे और अब वह एक अमीर औरत के साथ। उस रात उनकी कहानी खत्म हो गई। आरनी माँ के कहने पर विदेश पढ़ाई के लिए चली गई। आज वह एक मशहूर वकील बन चुकी थी, लेकिन अयान को देखते ही सारी यादें फिर से जिंदा हो गई। आरनी उसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन अयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव ने चेतावनी दी, अयान कोई सीधा आदमी नहीं है। फर्म के भविष्य के लिए आरनी को चुप रहना पड़ा। अयान ने जबरदस्ती अपना नंबर उसके फोन में सेव करवाया। बाहर आते ही आरनी की मुलाकात सिमरन से हुई, वह लड़की जो पिछले 5 साल से अयान के आसपास घूमती रहती थी। सिमरन ने झूठ बोल दिया कि वह और अयान सगाई कर चुके हैं और उनका 5 साल का बेटा भी है। आरनी सदमे में आ गई। उसने सिमरन के गले में वही नेकलेस देखा जो अयान ने कभी आरनी को दिया। सिमरन ने सिर्फ अयान का रिएक्शन चेक करना चाहा, लेकिन जब अयान ने नेकलेस देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। यह नेकलेस तुमने पहना कैसे? सिमरन झूठ पर झूठ बोलती रही, लेकिन अयान को कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सब देखकर आरनी गुस्से में वहाँ से निकल गई। अयान उसके पीछे भागा। रोकते वक्त उसने अपना नियंत्रण खो दिया और आरनी को जोर से किस कर लिया। आरनी पहले तो उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन कुछ देर में वह खुद ही बेकाबू हो। तभी राघव की आवाज ने दोनों को होश में ला दिया। तुम पागल हो? हाँ, उसी दिन से जिस दिन तुम मुझसे दूर गई। आरनी समझ ही नहीं पा रही थी, जिसकी मंगेतर और एक बेटा होने की बात है, वह उससे ऐसे क्यों प्यार जता रहा है। राघव आया और आरनी उसके साथ निकल गई। अयान ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि आरनी के पिछले 6 सालों के बारे में सब पता करो। राघव और आरनी ने मिलकर लॉ फर्म खोली थी और राघव हमेशा से आरनी को पसंद करता था। यह सुनकर अयान फट पड़ा। उस राघव को बाहर निकालो, मुझे सिर्फ आरनी से बात करनी है। सिमरन को भी समझ आ गया अयान सिर्फ आरनी को चाहता है। वह जल गई। अयान के कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन अयान ने चिल्लाकर कहा, कपड़े पहनकर आओ और बाहर निकलो। सिमरन गुस्से में बाहर निकली और आरनी को फिर से चेतावनी दी कि अयान से दूर रहे, लेकिन अंदर अयान आरनी के प्रति बेहद नरम। यह देखकर सिमरन और जल गई। मीटिंग के बाद जाते वक्त आरनी फिसलकर सीधे अयान की बाहों में गिर गई। सिमरन ने यह दृश्य भी देख लिया और उसका दिमाग घूम गया। गुस्से में उसने गुंडों से आरनी को रास्ते में ही किडनैप करवा लिया। आरनी होश में आई तो वह एक बॉक्सिंग जिम में बंधी हुई थी। सिमरन चिल्ला रही थी, जब मेरे अयान को तुमने किस किया तब याद नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। आरनी समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन सिमरन पागल हो चुकी थी। उसने 2 भारी पंच आरनी के चेहरे पर मारे। खून बहने लगा। आरनी की पसली तक टूट गई। सिमरन रुकने को तैयार नहीं थी। उसने एक बोतल में खतरनाक नशीला मिश्रण पहले से तैयार कर रखा। उधर अयान को पता चला कि आरनी गायब। वह पागलों की तरह बॉक्सिंग जिम की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक सिमरन आरनी को वह खतरनाक ड्रग जबरदस्ती पिला चुकी थी। अब देखते हैं तुम जिंदा बाहर निकलती हो या नहीं।